guys, this is Misha from Let's Talk English और आज की इस वीडियो के लिए I'm going to talk about the difference between the usage of two different words in the English language. One is another and the other one is other. So आज हम इस वीडियो में दो words की usage के बारे में बात करेंगे. एक है another और दूसरा है other. Okay guys, ये हम अक्सर यूज़ करते हैं इंग्लिश में, but most of us use it incorrectly because हमें प्रॉपर पता ही नहीं है कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना चाहिए. इनकी इंग्लिश लैंग्वेज में एक वेल डिफाइंड जगह है एंड वी नीड टू यूज देम अकॉर्डिंगली. नाउ जगह क्या है? Another can only be used when your noun is singular in nature. You know there are different kinds of nouns. Nouns singular form, nouns plural forms, then countable nouns and uncountable nouns. So यहाँ पे rather I'll clarify. It should be singular countable noun. I'll remove it and rub it again. So this another can be used only when your noun is singular and countable in nature. So now guys, the question arises, ये noun क्या होता है? Okay, मैं आपको noun की definition नहीं पढ़ाने लगी. मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, noun वो सब चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं. Yes, anything which you can see is a noun. Now, in some cases, I mean, कई चीज़ों को देख के आपको डाउट होगा ये नाउन है कि नहीं है. तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? आप एक वर्ड लीजिए माय, एक वर्ड लीजिए हिज, माय एंड हिज. आपके माइंड में जिस भी वर्ड को लेके डाउट है आप वो इसके साथ डालिए, और अगर वो सेंस बनाता लगता है, लाइक आपको सुनने में अच्छा लगता है, इट मेक्स सेंस टू यू, टू योर माइंड, इट मीन्स इट इज अ नाउन. आई विल गिव यू द एग्जांपल. व्हाट इज दिस? दिस इज अ डस्टर. सो नाउ ये चीज़ मुझे दिख रही है, सो ये नाउन है कि नहीं, कैसे हम इसको मेकआउट करेंगे? मैंने इसके बाद डस्टर डाल दिया. दिस इज माई डस्टर, दिस इज हिज डस्टर. डज इट मेक सेंस? सुनने में सही लग रहा है, इट मीन्स इट इज अ नाउन. ऑन द अदर हैंड मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ड लिया, लेट इट बी प्ले. आई वुड से दिस इज माई प्ले, दिस इज हिज प्ले. ये प्ले है खेलना, जैसे हम कहते हैं किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क. So now, can I say, guys, this is my play? Does it make sense? मैं स्टेज पे जो एक्टिंग करते हैं वो वाले प्ले की बात नहीं कर रही, मैं जो ग्राउंड में खेलते हैं या कहीं पे आप लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं या फोन में गेम्स खेलते हैं वो वाले प्ले की बात कर रहे हैं. सो व्हेन यू से आई एम प्लेइंग, सो इफ आई पुट दैट प्ले दिस वे, ओके, दिस इज हिज प्ले, it doesn't make sense. So when you put a word, like when you see something, it's a noun, and then if you're doubtful about it, put it after any of the personal pronouns. कोई भी लीजिए, my, your, his, कोई भी ऐसे पर्सनल प्रोनाउन लीजिए, उसके पीछे डालिए. इफ इट मेक सेंस इट इज अ नाउन, एंड इफ इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस इट इज नॉट अ नाउन. सॉर्टेड आउट. सो हमें ये पता लग गया अभी नाउन क्या होता है. ओके, प्रोसीडिंग फर्दर. अब काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिन नाउन्स के पीछे आप एस लगा सकते हैं और जिनके आगे आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं, उनको आप बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स. सो नाउ इफ आई टेक द केस ऑफ डस्टर, मुझे कंफर्म हो गया कि डस्टर एक नाउन है. अब क्या हम डस्टर के पीछे एस लगा सकते हैं? लगा सकते हैं. ओके, कैन आई से आई हैव 4 डस्टर्स इन द क्लासरूम? आई कैन से सो. सो आई हैव टू टॉक अबाउट अ नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, एंड जिस टाइम आप उसकी बात कर रहे हैं उस टाइम वो सिंगुलर होना चाहिए, मतलब उसके पीछे एस और आगे नंबर नहीं होना चाहिए. अब जब कोई आपके पास ऐसा वर्ड आता है, a noun which is countable in nature and is singular at the moment when you're looking at it, तो आप उसके आगे क्या लगाते हैं? Another duster, another duster. So how will I frame the sentence? I would say another duster is lying on the table. I'll give you more examples. Let me take the case of road. मैंने एक word लिया, road. Now I need to verify, is it a noun? Okay, I can say this is my uncle's road. Let it be, he has some personal property, huge property, तो उनकी खुद की सड़क है. So we would say this is his road. So yes, it makes sense. This is डाला, his road, it makes sense. So I have got to know that it is a noun. Now, is this noun countable in nature? Can we say these are the linking roads? Yes, we normally hear that we can put s after the word road. So now I have got a noun which is countable in nature. But okay, when I'm looking at it, like for example, road is very broad.
सड़क बहुत चौड़ी है. Now I have to put another या other here. Okay, I have two options, another or other. So now what I have to check is I have got a noun which is countable in nature. Yes, it is always countable in nature. And at the moment जब मैं इसको देख रही हूँ ये singular form में है, मतलब इसके पीछे s नहीं है. So I will put another with it. Fine. Okay. Now let's move to this part, other part. अब other कब use होता है guys? Other is like another can be used only in one situation, whereas other can be used in two different situations. पहली situation क्या है? When you have plural countable noun. What is a plural countable noun? Let me take the case of rope, duster. Let's take the case of duster first. So is duster a noun? It is a noun. Is it countable in nature? Yes. I have got to know that it is countable in nature. And जिस टाइम हम इसको देख रहे हैं क्या ये प्लूरल फॉर्म में है, मतलब क्या इसके पीछे s है, तो हम इसके आगे लगाएंगे other. So the sentence for this duster would be another duster was bought by me. क्यों another? Because I have got a noun which is countable in nature and singular at the moment I am talking about it. Whereas this sentence would be other dusters were bought by me. यहाँ पे other क्यों आया? Another क्यों नहीं आया? Because rule कहता है कि आप other तब use करेंगे जब आपके पास कोई नाउन हो जिसकी हम गिनती कर सकते हैं और जिस टाइम आप उसको देख रहे हैं प्लूरल फॉर्म में है तो हम क्या लगाएंगे? other. Okay, and the second situation in which we can use other is when you have uncountable nouns. Now what are uncountable nouns? The nouns, the words which in itself tell us that a lot of things are there in that particular word. Now for example, if I say furniture, guys, can you say I have furnitures in my house? Even if you say so, then it is incorrect. Okay, furniture is an uncountable noun जिसके बीच में आपके घर का सारा फर्नीचर आ जाता है. Chairs, bed, sofa, coffee table, side table, any possible piece of furniture in your house will be a part of this furniture. Yeah, you can never say furnitures. So now, whenever you use an uncountable noun, you always say other furniture was bought by me. You can never say another furniture. Yeah, okay. Let's take up more examples. So now guys, let us frame the sentences and then we'll see which of them needs to be put in there. So my sentence is, okay, dash girl was the best performer. Was the best performer. So now guys, see, you have to locate the noun first with which you have to put another or other. So I have located the noun. What is the noun? Girl. So at the moment when you're looking at it, okay, first we have to recognize that it's a noun. Then I have to make out whether it's a countable noun or an uncountable noun, and I have got to know as per my information and my knowledge that it is a countable noun. Now when you look at it, is it singular or plural? It's singular. So I need to put another girl. And one more thing guys, another itself means one. Another the which did a part and hai oda matlab ek hunda. And means one. So you always say one other. So can you say one other girls were the best performers? It doesn't make sense. You can never say one other girls. So with one you need to always have a singular noun. So now if it was, let me take up some other example. Many dash horses were a part of the festival. So now यहाँ पे क्या आएगा? Another या other. Let's see. First of all, हमारे पास क्या noun है? Horses.
Noun है horses, is it countable or uncountable? Yes, we know it is a countable noun, तभी उसके पीछे s लगा है. अब जब आपके सामने noun है जो कि countable है और उसके पीछे s लगा हुआ है, it means it is in the plural form. So इसको क्या बोलेंगे? Plural countable noun. And इसके आगे हम क्या लगाएंगे? Other. So ये कैसे लिखा जाएगा? Many other horses were a part of the festival. Guys, it's very easy. What you have to keep in your mind is that whenever you have a noun that is countable in nature and at the moment when you're talking about it, it is in the singular form. मतलब उसके पीछे s नहीं लगा हुआ, तो you always use another with it. And other is itself a combination of एक और. और जब आप एक और बोलेंगे तो उसमें आप एक ही चीज़ की बात कर सकते हैं. आप ये नहीं बोल सकते मेरा एक और फ्रेंड है, उसका नाम राम है और उसका श्याम है. नाम नहीं बना सकते ना. सो इफ यू से एक और, इट मीन्स यू हैव टू नेम और टॉक अबाउट ओनली वन थिंग. दिस इज द सिनेरियो हियर. On the other hand, now this other can be put in two places. One is uncountable nouns and the other one is a noun which is countable in nature, but at the moment when you're looking at it, it is in the plural form. मतलब उसके पीछे s है. That's all for today, guys. And for more information and to learn about it in more detail, please contact me on my mobile number which has been provided below this video. Thank you. Have a good day.